प्रश्न नंबर 327, गद्य नंबर 805। आश्रव भावना। आश्रव क्या है ये आचार्य पहले ही बता चुके कि कर्मों के आने का नाम आश्रव है। युगों के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों पर परिस्पंदन हुआ उसके माध्यम से कर्म आता है। और वह किस प्रकार है उसे देखते हैं। आश्रव संवर निर्जरा पूर्वोक्ता अपि। जो संवर, आश्रव, संवर और निर्जरा इन तीनों का लक्षण पहले अच्छी तरह कह दिया है। अपि इह उपन्यास्यन्ते तद गत गुण दोष भावनार्थम। तथापि उनके गुण और दोषों का विचार करने के लिए यहाँ उनका फिर से कथन या उपन्यास किया गया है। यद्यपि हमने तीनों को अच्छी तरह आश्रव, संवर, निर्जरा तीनों को पूर्व में समझा दिया, आप लोगों को स्मरण में भी आ गया। 6वें, 7वें, 8वें अध्याय में इन तीनों विषयों को खूब अच्छी तरह आचार्य ने लिया। लेकिन अब पुनः इसे क्यों रखा गया, तो आचार्य कहते हैं उनके गुण और दोषों के विचार के लिए यहाँ पर रखा गया। आगे कहते हैं तद यथा, वह इस प्रकार है। किस प्रकार है? आश्रवा इह अमुत्र अपाय युक्ता महानदी स्रोतो वेग तीक्ष्णा इंद्रिय कषाय व्रत आदया। कषाय आवृत आदया कहते हैं वह आश्रव क्या है, तो वह आश्रव इह अर्थात इस लोक में, अमूत्र और परलोक में, अपाय युक्ता अर्थात दुखदाई है, दुख से युक्त है। आश्रव क्या करता है? आश्रव दुख को बढ़ाता है। आप कहेंगे अरे शुभ का भी तो आश्रव, तो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वास्तविकता में संसार का वर्धन है सो दुख ही है। महानदी स्रोतो वेग तीक्ष्णा इंद्रिय कषाय अव्रतादया। महानदी के प्रवाह के वेग के समान तीक्ष्ण है तथा इंद्रिय कषाय और अव्रत रूप है। यह आश्रव कैसा है? सो यह आश्रव निरंतर ही एक महानदी के वेग के समान है जिसमें अच्छे अच्छे बह रहे हैं। कब से बह रहे हैं? अनादिकाल से। कब तक बहेंगे? अनंत काल तक। कोई अंत का ठिकाना प्राप्त नहीं, पता नहीं। ये किस रूप है? तो इंद्रिय कषाय और अव्रत रूप है। आगे तत्र इंद्रियाणि तावत स्पर्श स्पर्शादीनि वन गज वाय संपन्नगत संपन्न नपगत संपन्नग पतंग हरिणादीनि दीन व्यवसन व्यवसन आर्णवम अवगाहयन्ति तथा कषायादयो अपीह बंध बधबंधन अपायशा परिक्लेशादीनि जनयन्ति। कहते हैं कि तत्र वह इंद्रिय आदि, इंद्रियाणी कौन कौन सी इंद्रियां हैं? तो तावत स्पर्शनादीनि स्पर्शन आदि को लेकर, बनगज, फिर कहते हैं वायस, वायस अच्छा ऐसा था, अपन उसको पढ़ रहे थे वाय संपन्नग, वो शब्द है वायस। वायस मतलब होता है कौवा, ठीक है। और पन्नग, पन्नग मतलब होता है सर्प। फिर उसके बाद शब्द है पतंग, पतंग मतलब होता है झींगा, कीड़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार होता है। देखो शब्दों को देखने में समझ में आता, जब उसको पढ़ रहे थे तब ऐसा शब्द वाय संपन्न, तो मतलब हवा से संपन्न, इस प्रकार। और यहाँ पे जब हमने उसका अर्थ लिया तो क्या हो गया? वन नग, वन गज अर्थात जो जंगली हाथी है वह। फिर वायस, वायस मतलब कौआ। फिर पन्नग मतलब सर्प जो हवा को खाता है, उसके कहते पन्नग, ऐसा सर्प। पतंग झींगा या टिड्डा, जो छोटे छोटे से कीड़े पतंगे जो होते हैं वह। और उसके बाद हरिणादि अर्थात हिरण आदि को दुख रूपी
व्यसन आर्णव अवगाहयंती, अर्थात दुख रूपी समुद्र में अवगाहन कराती है। यह आश्रव क्या कराता है? यह आश्रव इस प्रकार से जीव को भटकाता है। एक एक इंद्रिय ऐसे परेशान करती है। कैसे? स्पर्शन इंद्रिय हाथी को फंसा देती है। अभी इतना महत्वपूर्ण विषय दे रहे हैं आचार्य कि भैया एक एक जब इतनी कठिन है तो पांचों के जो भोग भोग रहे हैं उनका क्या होगा? तो पहले नंबर कहते हैं एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय अर्थात स्पर्शन इंद्रिय के लोलोप में हाथी फंस जाता है। हाथी को कैसे फंसाया जाता है? एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है और उस बड़े से गड्ढे के सामने एक हथनी को खड़ा कर दिया जाता है और ऊपर से पत्ते बिछा दिए जाते हैं। हाथी आता है उसके मुंह में और वहां पर जाकर धड़ाम से उसके अंदर गिर जाता है। फिर कहते हैं दो इंद्रिय कौन? कौआ। कौआ मांस के टुकड़े के लोभ में, कहीं कहीं इसकी जगह पे कौए के स्थान पे मछली का उदाहरण भी देते हैं। तो छोटे से मांस के टुकड़े के चक्कर में वह फंस जाता है रसना इंद्रिय के लोभ में। इसके बाद आया सर्प। सर्प क्या करता है? तो कहते हैं सर्प यह अपनी ग्रहण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के विषय के चक्कर में फंस जाता है। वह संगीत को सुनता है और सुनकर उसमें आके फंस जाता है। फिर पतंग। पतंग क्या करता है? कीट तरंग जो होता है वह उसकी रोशनी को देखकर, उजाले को देखकर उसकी तरफ भागता है और जाकर उसमें फंसकर मर जाता है। और हिरण सुगंधी को सुनकर और सर्प मधुर शब्दों को सुनकर, वीणा का जो नाद होता है उस नाद को सुनकर फंस जाता है। और जो हिरण है वह अपनी ही कस्तूरी को लेकर या मधुर संगीत को सुनकर और उसमें फंस जाती है। इस प्रकार उनमें स्पर्शन आदि इंद्रियां वनगज, कौवा, सर्प, पतंग और हिरण आदि को दुख रूप समुद्र में अवगाहन कराती हैं। अब यहाँ पे आचार्य ने जो क्रम दिया वह क्रम कुछ उल्लंघित लगता है। इंद्रियों के क्रम से नहीं बैठता है, लेकिन जो कहानियां वर्तमान में प्रचलित हैं उनको अपन उस रूप में ग्रहण करना। ठीक है, चलिए आगे। कषायादयो अपीह वध वंधन अपायशः अपयशः क्लेशादीनि जयंती। और वह कषाय से क्या होता है? तो कषाय आदि भी इस लोक में वध मारे जाने, बंध बांधे जाने, अपयश अर्थात यश का नाश, सारे लोक में अपयश फैल जाता है, और क्लेशादीनि क्लेश आदि दुखों को, संक्लेश परिणाम आदि को, दुख कष्ट आदि को उत्पन्न करते हैं। और अमूत्र परलोक में क्या करते हैं? च नाना गतिषु बहुविध दुख प्रज्वलितासु परिभ्रमन्ति इति एव आश्रव दोष अनुचिंतनम आश्रव अनुपेक्षा। और अमुत्र परलोक में नाना प्रकार की गतियों में नाना प्रकार के बहुत प्रकार के दुखों को उत्पन्न करता हुआ इस जीव को भ्रमाता है, घुमाता है। इस प्रकार इस आश्रव तत्व का, यश आश्रव भावना का चिंतन करना। एवं ही असौ चिंत्यतः क्षमादिषु श्रेयस्तु बुद्धि ना प्रपृच्छते। कहते हैं इनका इस आश्रम का चिंतन करने से क्षमा आदि धर्म में कल्याण रूप बुद्धि का त्याग नहीं होता। अर्थात वह क्षमा आदि को धारण करता है। जब भी कषाय का उदय आएगा तो क्षमा को धारण करेगा, जब क्रोध का उदय आएगा तो क्षमा धारण करेगा, जब मान का उदय आएगा तो मार्दव आदि को धारण करेगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि जैसे जैसे ये कषायें बढ़ेंगी वैसे वैसे संसार बढ़ेगा। इसलिए जैसे जैसे कषायें घटेंगी वैसे वैसे संसार घटेगा, इसलिए आश्रम को कम करेगा। आप बहुत सारे लोग विचार करते होंगे ये जीव इतना धर्म कैसे करते हैं, ये जो मुनि महाराज बन गए वो कैसे मुनि बन गए? उन्होंने अच्छी तरह इनका चिंतन किया। संसार क्यों बढ़ रहा है? संसार बढ़ने का मुख्य कारण 3 इन्होंने दिए। पहला इंद्रिय विषय, दूसरा कषाय और तीसरा अव्रत। अब तीनों को क्रमशः वह कम करते करते चले जाते हैं, सो वे मुनि मुद्रा तक पहुंच जाते हैं। आगे क्या कहते हैं?
सर्व एते आश्रव दोषः कूर्मवत संवृत आत्मनो न भवन्ति। कहते हैं कि जो अपने आप को कछुए के समान, अपनी इंद्रियों को कछुए के समान संवृत कर लेता है, ढक लेता है आत्मा को, उसके ये आश्रव रूपी दोष नहीं होते। तथा कछुए के समान जिसने अपनी आत्मा को संवृत कर लिया, जैसे कछुआ अपनी 5 इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। कई बार आपने कहानी आदि में सुना होगा कि कछुआ वहां तट पर बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थर पड़ा है, पूरी इंद्रियां उसने अपने अंदर कर ली, मुख तक वह अंदर कर लेता है, पैर सारे अंदर करके वो पत्थर की तरह ऐसे दिख रहा है। बस ऐसी जिसको समझ में आ गया कि ये संसार क्यों बढ़ रहा है, ये संसार 5 इंद्रियों के विषय भोगों के कारण बढ़ रहा है। वो क्या करता है, 5 विषय भोगों से, कषायों से अपने आप को अंदर कर लेता है। जैसे वह आत्मा को संवृत करता है, उसका आश्रव रुक जाता है, संबंध निर्जरा बढ़ जाते हैं और संसार से वह पार हो जाता है। इसलिए आश्रव का अच्छी तरह चिंतन करके आश्रव को छोड़ना ही उसे समझ में आता है कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे शुद्ध नहीं। चारों तरफ वही कर्म रूपी चोर घूम रहे हैं। यदि आप थोड़े से भी बाहर गए और वो एक आश्रम हुआ, निरंतर आश्रम होना है, एक क्षण भी आश्रम नहीं रुकता। इसलिए अच्छी तरह अध्ययन करने का फल यह कि हम आश्रव से बचें, जितना हो सके उतना आश्रव से दूर होने का प्रयास, संकल्प, पुरुषार्थ अध्ययन के बल से होता है। आप अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, कितना बड़ा आश्रम बच गया, ये हमें सोचना चाहिए। स्वाध्याय का फल महानतम आश्रम से रुकना संभव हो रहा है। कितने सारे कर्मों से हम बच रहे। इतनी देर तक क्या करते थे आज तक हमने अच्छी तरह इस समय टीवी देखी, मोबाइल चलाया, लैपटॉप चलाया, उसमें बहुत सारे रील्स देखे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब किया। लेकिन अब देखो सुयोग, देखो पुण्य का योग, देखो कि मोबाइल का युग आया, सारा संसार मोबाइल चलाएगा। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के पुण्यशाली स्वाध्यायी गण उस समय बैठकर मोबाइल पर स्वाध्याय करेंगे। बार बार अपनी पीठ को ऐसे थपथपाना चाहिए कि हमने तो सही समय पर 12 वर्षीय ज्वाइन कर लिया। आप लोगों का क्या पता, मुझे नहीं पता। मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैंने अच्छा काम किया। दिन में 5-7 ग्रंथों का अध्ययन होता है। आप लोगों को भी इस भावना भानी चाहिए कि हम लोगों ने कितना बड़ा अपने जीवन पर उपकार कर दिया, इस पर्याय पर। क्यों, कल ही मैंने इस विषय को बहुत ओपन किया सबके सामने, अभी धीरे धीरे आपको भी बतलाएंगे कि आचार्य भगवंत भट्टकीर्ति मूलाचार ग्रंथ में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं, एक भी अक्षर श्रुत का विनय पूर्वक पढ़ा जाए तो प्रमादवश कदाचित भूल भी जाए तो भी वह नियम से केवल ज्ञान का कारण बनता है। तो 12 साल में 24 ग्रंथ पढ़ेंगे, कितना अद्भुत जीवन होगा। एक शब्द भी यदि टिक गया और विनय पूर्वक पढ़ने में आ गया तो केवल ज्ञान की गारंटी कार्ड है, यदि आगम पर विश्वास है। इसलिए केवल ज्ञान की गारंटी स्वाध्याय से मिलती है। स्वाध्याय को टाइम खोटा करना वाला मत समझो। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या स्वाध्याय करते रहते हो, आचरण में तो कुछ आ ही नहीं रहा। उनसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहो, अच्छी बात है अभी आचरण में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी समझो तो विषय को। बहुत पुण्यशाली हैं वे जो बिना पढ़े आचरण के पथ पर चले गए। हम पढ़ लिख कर आचरण के पथ पे जाएंगे, और क्या बुराई है। इस जन्म में ना भी जा पाए, लेकिन इसका संस्कार जो हमारे हृदय में बैठेगा वो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। इसलिए कभी भी इस बात के विषय में मत करा करो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या दिन भर पढ़ते रहते हो स्वाध्याय, इसे आचरण में लाओ। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे जीव पढ़ते हैं फिर भी आचरण में नहीं आता, कोई बात नहीं। अभी चारित्र मुनि का तीव्र हृदय बैठा है इसलिए आचरण में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप स्वयं बताना कि 6 वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, कषायों में मंदता आ रही है कि नहीं। रोज बैठ के विचार करो, आ रही है। हाँ, धीरे धीरे कषायों में मंदता आ रही है। धीरे धीरे आचरण में, हाँ, आचरण में भी निर्मलता, सुंदरता आ रही है। और अच्छी गहराई से करेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, और दृढ़ता आएगी। इसलिए आचरण पथ ही प्रमुख है, यह उसको सदा स्वीकार करना है। लेकिन जब तक आचरण नहीं है तब तक ज्ञान और दर्शन की उपेक्षा ये नहीं करना।
बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, अरे हम प्रतिमाएं लेंगे तब सब समझ में आ जाएगा, इसलिए पढ़ना क्या नहीं, ये नहीं करना। पहले पढ़ो, जब योग बनेगा, चारित्र मुनिका से उपशम एक प्रकार से बनेगा, उपशम होगा, तब जाकर हमारी प्रतिमाएं, व्रत, मुनि व्रत आदि सब होंगे। लेकिन इसके चक्कर में हम स्वाध्याय की उपेक्षा करें कि नहीं नहीं हमें नहीं पढ़ना, नहीं, ऐसा काम नहीं। आप प्रतिदिन करें, थोड़ा सा आश्रम, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा संवर, थोड़ी सी निर्जरा, आज थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल विशाल होगी, ऐसी भावना भानी चाहिए।